पड़ता है? देखिए, हर रेमेडीज बहुत ज्यादा काम करती है अगर आप उसको विश्वास के साथ करें, चाहे वो जेमस्टोन्स हो, मंत्र हो, वशीकरण की चीजें हो, कुछ भी हो, अच्छा, सब करता है काम। लेकिन उसकी जो आपकी नीयत साफ होनी चाहिए और श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। तो वास्तुशास्त्र से आपके घर का माहौल ठीक होगा, बीमारियां ठीक होंगी। अगर घर में लड़ाई कलेश बीमारियां बनी रहती हैं वो ठीक होगा। उसको हम बैलेंस कर सकते हैं वास्तुशास्त्र के रेमेडीज से। ऐसा कोई पर्टिकुलर डिजिट हो जो बहुत ज़्यादा मतलब लकी मानी जाती हो? 5 5 5 मनी बहुत ज़्यादा। मनी मनी रिलेटेड। ओके। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज़ में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो देवर्ष मोहन पिछले 15 सालों से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और पामिस्ट्री प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रोफेशनली लोगों की बहुत हेल्प कर रहा हूँ और मेरी रेमेडीज और मेरी प्रेडिक्शंस काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव असर करती हैं। ठीक है, तो सर मतलब इससे पहले आप किसी और फील्ड में थे या कंटिन्यूसली इसी फील्ड में हो? नहीं, मैं कॉलेज के बाद सीधा मैं इसी में आ गया था। अच्छा, तो मतलब कैसे आया माइंड में कि मुझे इस फील्ड में जाना है? मैं हमारे घर का पूरा सा शुरू से ही हमारे घर का जो एक वो था इन्वायरमेंट था, वो सारा पूजा पाठ का था अच्छा। और भक्ति भाव का था। तो वो एक प्रोसेस ही वही था कि मतलब हमारे घर में पूजा पाठ ही चलता था और फादर का भी काफ़ी इंटरेस्ट था, हमारे दादाजी का भी काफ़ी इंटरेस्ट था। सर लेकिन ऐसा होता है ना कि कॉलेज के बाद की जो लाइफ होती है उसमें हर बंदा चाहता है कि थोड़ा एंजॉय करे, दोस्तों के साथ उठना बैठना, तो फिर इसमें जितना थोड़ा बहुत एंजॉय करना था कॉलेज में वो किया, लेकिन उसके साथ साथ ये विद्या लेनी शुरू कर दी थी, अच्छा। पढ़ना शुरू कर दिया था इसके बारे में। तो सर जैसे आजकल कितनी सारी साइंस जो है वो वर्क कर रही है, तो जी। इसी तरीके से प्रिडिक्शन में बेसिकली कौन कौन सी साइंस वर्क कर रही है आज के टाइम पे? मैम देखिए, जो मेन प्रिडिक्शन है जो एशियन टाइम से, पुराने टाइम से चल रही है, वो एक ज्योतिषी है, एक वास्तुशास्त्र है, एक अंक ज्योतिष है, न्यूमरोलॉजी जिसको कहते हैं, और एक पामिस्ट्री है हमारी। यही मेन प्रिडिक्टिव साइंस है जिससे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं और उपाय दे सकते हैं। सर जैसे अगर हम थोड़े टाइम पहले की बात करें तो जो आपने बताया कि हाथ देख के बेसिकली जो देखते थे, ये मतलब कुछ टाइम पहले तक होता था, लेकिन आज के टाइम पे जो बहुत मेन कॉन्सेप्ट चल रहा है वो न्यूमरोलॉजी का चल रहा हाँ है। जी। तो बेसिकली न्यूमरोलॉजी है क्या और कैसे काम करती है? मैम, न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट इसलिए ट्रेंडिंग चल रहा है क्योंकि उसमें हम बहुत सटीक तरीके से किसी की पर्सनैलिटी के ट्रेड्स, बिहेवियर और इवेंट कि क्या आपके साथ क्या होगा, वो बहुत आसानी से बता सकते हैं और बहुत एक्यूरेट होती है उसकी प्रेडिक्शन। तो सर जैसे हम देखते हैं कि काफी सारे ऐसे होते हैं कि जो नंबर से बता देते हैं करियर के बारे में या मैरिज के बारे में, तो ये चीजें रियलिटी ये है? बिल्कुल रियलिटी होती है। 4 नंबर वाला अगर कोई होगा तो वो आईटी में जाएगा ही जाएगा, उसकी ट्रैवलिंग रहेगी, उसके एक्सपेंसेस रहेंगे, उसको थोड़ा पार्टी लवर होगा, वो ये होता है। 7 नंबर वाला अगर कोई होगा तो वो लॉन्ग ट्रैवल्स में जाएगा, वो लकी रहेगा, पढ़ाई में अच्छा रहेगा बहुत ज़्यादा। और अगर किसी का नंबर 8 है? वो मैम स्ट्रगल है। जो व्यक्ति 8, 17, 26 को पैदा हुआ है उसकी लाइफ थोड़ी बहुत स्ट्रगलफुल रहती है, उसकी लाइफ में डिलेस आएंगे ही आएंगे। जैसे ऐसा होता है कि काफी बार नंबर जो फोन नंबर के डिजिट्स होती हैं उसमें भी कोई नंबर ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा लकी होता है और कोई नंबर होता है जो बहुत ज्यादा अनलकी होता है जिसमें स्ट्रगल फेस बहुत ज्यादा रहता है। अनलकी नंबर का ये है कि मैम आपको अपने फोन नंबर 4 का डिजिट लेना ही नहीं है। टोटल 4 एंड टोटल 8 होना ही नहीं चाहिए। और अगर आपको बेस्ट नंबर अगर टोटल का चाहिए तो 6 एंड 5। ओके, मतलब ये लकी नंबर हाँ है। जी, अगर आप मतलब 8 एंड 4 हम अवॉइड करते हैं बिल्कुल। तो ये सर ऐसे होता है मतलब जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 8 17 26 है तो उसके लिए भी फोन नंबर के बेस पे वो ही खाली ले सकता है और कोई नहीं ले सकता। अच्छा, जिसका 8 17 26 है वो वो ही खाली 4 या 8 ले सकता नहीं, वो 4 तो कोई भी नहीं ले सकता। अच्छा, 4 कोई नहीं ले 4 सकता। कोई भी नहीं ले सकता, 8 ले सकता है। ओके, ऐसा कोई पर्टिकुलर डिजिट हो जो बहुत ज्यादा मतलब लकी मानी जाती हो? 5 5 5 मनी बहुत ज्यादा। मनी मनी रिलेटेड। ओके। इसके अलावा सर जैसे नॉर्मली जो लोग हैं जो आजकल मतलब आजकल हम देखते हैं कि एक तो जो है वो प्रोफेशनली इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, लेकिन आजकल काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इस चीज़ की ना तो कोई एजुकेशन है ना कोई नॉलेज है। ना नॉलेज है, लेकिन वो फिर भी इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। इवन हम मंदिरों में देखते हैं, आपने देखा भी होगा कि लोग हाथ देख के बता देते हैं, तो वो मतलब रियलिटी रहती है, मिथ रहती है? जो मंदिर में हाथ देख के लोग बताते हैं वो पुराने पंडित बैठे हैं, अच्छा। नॉलेज तो उनके पास होगी, लेकिन पामिस्ट्री में हम इवेंट को इतनी एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते बिकॉज हम जब किसी रेखा को देख रहे हैं उसमें हम अगर एक सेंटर निकाल के उसका हम एक एज का 45 ईयर्स का हम एक सेंटर निकालते हैं तो उस पर जब हम आगे पीछे जाते हैं तो 2-3 साल का फर्क आ जाता है।
तो हम उसमें ये नहीं बता पाते कि आपके साथ आपकी जॉब जब लगेगी तो वो नेक्स्ट ईयर लगेगी या 6 महीने बाद लगेगी। उसमें हमको ये बताते हैं कि 1-2 साल का योग है। तो प्रिडिक्शन का जो टाइम होता है वो इतना एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन हम इससे पर्सनैलिटी बता पाते हैं पामिस्ट्री से। और हमारे जो कर्म हैं वो सारे हमारी पामिस्ट्री पे ही डिपेंड होते हैं। हम अपने जीवन का 20 से 25% का जो हमारा एक कर्म प्रधान हम जो चेंज कर सकते हैं वो पामिस्ट्री से चेंज कर सकते हैं। हमारी लेफ्ट की हैंड की लाइंस और हमारी राइट की हैंड्स की लाइन में थोड़ा फर्क आपको हमेशा मिलेगा। अच्छा, हाँ जी। मतलब जो नॉर्मल होगा, जो नॉर्मल पर्सन है वो इन चीजों पे इतना ध्यान नहीं देते। नहीं। तो ये एक पर्टिकुलर जो प्रोफेशनल है उन्हीं को पता रहता है हाँ कि जी। कौन सी लाइन आप कैसी लेफ्ट है। हैंड अपना लेकर आए हैं, ये आपका कर्म था, आप मतलब सॉरी आपका ये भाग्य था, अच्छा और ये कर्म से आप थोड़ा बहुत इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब राइट कर्म है और लेफ्ट भाग्य। था तो ओके, ठीक है। और ऐसा भी कोई होता है सर न्यूमरोलॉजी में कि कोई नंबर बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जो पर्सन के मतलब लाइफ से रिलेटेड हो या हेल्थ से रिलेटेड हो, वेल्थ से रिलेटेड हो, ऐसा भी रहता है? मैम वेल्थ का नंबर तो खाली 5 ही है, उसके अलावा कोई और नंबर? 1 है, सिंगल वन सिंगल वन और 5 है। और नेगेटिव नंबर हमारा 4 और 8 ही चलता है। 4 और 8 ही चलता है, जो स्ट्रगल देगा ही देगा, लॉस ऑफ जॉब देगा आपको, प्रॉब्लम्स देगा, एक्सीडेंट देगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स देगा। हाँ जी। मतलब जो 8 के बर्थ नंबर्स हैं वो सारे हाँ इससे जी, रिलेट करते हैं। 8 एंड 4 के। सर अगर हम थोड़ी सी वास्तुशास्त्र की बात करें तो हाँ जी। वास्तुशास्त्र क्या है और मतलब ये कैसे वर्क करता है? वास्तु शास्त्र आपकी घर की, आपकी फैक्ट्री की एनर्जीज होती हैं बेसिकली। हम्म, 16 दशाएं होती हैं, हम्म, 32 एंट्रीज होती हैं, 45 देवता होते हैं, और उसके अंदर हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं। उसी के अंदर ही हमको सारा उसकी प्रेडिक्शन करके उस एरिया को या उस बिल्डिंग को ठीक करना होता है। जैसा एक बहुत नॉर्मल, बहुत कॉमन है हमारी जो फैमिलीज में हम सोचते हैं कि नॉर्थ की साइड वॉशरूम नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा। किचन तो नॉर्थ का चल जाता है, और वॉशरूम नॉर्थ ईस्ट का नहीं होना चाहिए और साउथ वेस्ट का नहीं होना चाहिए। अच्छा, उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आती अगर हैं? साउथ वेस्ट में वॉशरूम आएगा तो सडन लॉसेस, जिसमें आपको हेल्थ के अगर हम देखें तो हार्ट अटैक्स, कैंसर, एक्सीडेंट, रॉबरी, ये होता है। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट में आपको समाज में इतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा, इतनी ज्यादा बेइज्जती होती है, इतना ठहराव मिलता है कि आपको लगता है आपका जीवन रुक सा गया है। अच्छा, ठीक है। और ऐसा मतलब अगर कोई घर बना रहा है तो उस टाइम पे उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऐसा होता है ना कि वास्तुशास्त्र वहां पे भी हेल्प करता है जो घर बना रहे हैं, उस टाइम पे भी उनको प्रॉपर लोकेशन देख के और वो सारी चीजें देख के। वास्तुशास्त्र आजकल तो फ्लैट्स का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें तो करेक्शन करनी ही पड़ती है, बिकॉज सारे फ्लैट्स तो वास्तु कंप्लीसेंट हो नहीं सकते, तो उसमें करेक्शन करनी पड़ती है। लेकिन हम अगर कॉमनली बात करें तो हमें जो एंट्रीज देखनी होती है वो नॉर्थ ईस्ट की देख लीजिए, नॉर्थ की देख लीजिए, और हमारा एक बेडरूम साउथ वेस्ट में आ जाए, किचन हमारा साउथ ईस्ट में आ जाए। जैसे वास्तुशास्त्र से अगर कोई पुरानी चीजें हमारी खराब हुई है या पास में कुछ गलतियां हुई हैं तो क्या उन्हें प्रेजेंट में ठीक किया जा सकता है? ऐसा कुछ होता है? वास्तुशास्त्र से, वास्तुशास्त्र से आपके घर का माहौल ठीक होगा, बीमारियां ठीक होंगी। अगर घर में लड़ाई कलेश बीमारियां बनी रहती हैं वो ठीक होगा, उसको हम बैलेंस कर सकते हैं वास्तुशास्त्र के रेमेडीज से। और वास्तुशास्त्र में कोई दिशा बहुत ज्यादा शुभ हो? नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा बेस्ट सबसे अच्छा बेस्ट। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि नॉर्थ वेस्ट में आई थिंक वॉशरूम साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी का है, अब ऐसा होता है ना कि किसी ने घर बना लिया या किसी का फ्लैट है जो उसमें चेंजेस नहीं करवा सकता था, हाँ जी, तो उस टाइम पे कोई रेमेडी? उसमें एक रेमेडी ये होती है कि हम पीली पट्टी खींच देते हैं WC टॉयलेट के चारों तरफ, और एक कॉपर की स्ट्रिप आती है, हम उसको भी सर्जिकल तरीके से उसको इंसर्ट करते हैं, और पायरा स्ट्रिप्स आती हैं जो हम बाथरूम के डोर्स में लगाते हैं। सर अगर हम आज की थोड़ी सी जनरेशन की बात करें तो बेसिकली काफी सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, देखा होगा आपने कि एस्ट्रोट्रॉक वगैरह काफी सारी चीजें हैं, लेकिन ये ना टीनेजर्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही हैं। बेसिकली रिलेशनशिप इश्यूज हैं, तो वो कैसे वर्क करता है? मतलब जो उसमें बताया जाता है वो एक्चुअल में रियलिटी होती है? वो सारा कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटराइज्ड सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड है। आप अगर किसी से बात भी कर रहे हैं तो आप अभी उससे पर्सनल कनेक्शन तो बन नहीं पा रहा। आप चैट कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि आप किससे चैट कर रहे हैं, वो कहाँ से चैट कर रहे हैं, वो आपको क्या दे। और आप मुझे एक बात बताइए, जब आप कोई क्वेश्चन उनको टाइप कर रहे हैं और इंस्टेंटली वो आपको एकदम से आंसर दे रहे हैं 2 से 3 सेकंड में, तो वो क्या आपके चार्ट को पढ़ के इतनी जल्दी बता पा रहे हैं इन चीजों को?
और आप जब एक रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं मतलब एक बॉय एंड गर्ल के बारे में, तो 2 चार्ट वो इतनी जल्दी पढ़ पढ़ के कैसे जवाब दे पा रहे हैं? हम्म। तो कनेक्शन ही नहीं बन पाएगा, तो प्रेडिक्शन ठीक कैसे होगी? मतलब अगर हम देखें तो आजकल उस चीज की ओर बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो चुके हैं, मतलब बहुत ज्यादा चीजें देख रहे हैं जो हमारे डेली हम देखते हैं। हम्म, तो इसके अलावा और क्या क्या चीजें, जैसे हम देखते हैं कि अगर किसी को इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो अक्सर लोग जो सजेस्ट करते हैं, अगर हम नॉर्मल पंडित वगैरह की बात करें तो पूजा पाठ करने के लिए कहते हैं, या स्टोन्स वगैरह पहनने के लिए कहते हैं, क्रिस्टल्स वगैरह पहनने हाँ के लिए जी। कहते हैं। तो मतलब आप क्या सजेशन देते हो कि किस तरीके की रेमेडीज आप उन्हें बताते हैं? रेमेडीज सब तरीके की होनी चाहिए, सबका बैलेंस होना चाहिए। जेमस्टोन्स भी होने चाहिए, मंत्र भी होने चाहिए, मंदिर भी जाना चाहिए, दान भी करना चाहिए, क्रिस्टल्स भी पहनना चाहिए, जिसकी जो पॉकेट अलाउ करती है, जिसका जो टाइम अलाउ करता है। कुछ लोग इतने बिजी होते हैं वो मंदिर नहीं जा पाते, उपाय नहीं कर पाते। नहीं तो उपाय तो बहुत सिंपल है, सूरज को जल दे दीजिए, शिवलिंग में जल चढ़ा दीजिए, माता पिता के पैर छू लीजिए। लेकिन उनके लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, तो जेमस्टोन्स पहनते हैं, क्रिस्टल्स पहनते हैं। जैसे आजकल अगर हम नॉर्मली देखें कि अगर कोई प्रॉब्लम में है इस तरह की, तो वो जाता है अगर किसी प्रोफेशन के पास, तो कितनी बार उनके साथ फ्रॉड भी हो जाता है। तो ये भी रियलिटी उनका नाम एस्ट्रोलूटर्स होता है, जो बेसिकली बेसिकली आपकी प्रॉब्लम को एक्सप्लॉइट करके। लेकिन काफी सारे लोगों का भी कंसल्ट होता है, जैसे अगर वो नॉर्मल किसी से पूछने जा रहा है और उन्होंने अगर उन्हें रेमेडीज बता दी सिर्फ बातों बातों में कि आप ये कर लो या ये चीजें कर लो, कोई जेमस्टोन्स नहीं बताया, कोई क्रिस्टल्स वगैरह नहीं बताया, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि ये फेक है, इसमें कोई रेमेडी तो रेमेडी तो कोई बताया नहीं। तो लोगों को भी तो ये देख सकना चाहिए ना कि रेमेडीज हमारा भाग्य तो नहीं बदल सकता। 20% 25% उसमें असर जरूर करता है, लेकिन उसके साथ आपको कर्म भी करने हैं, वो बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे पे आपके पास आते होंगे लोग जो इस जी। तरीके की बातें करते हैं, क्योंकि इसका भी प्रोफेशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता देखिए, है। हर रेमेडीज बहुत ज्यादा काम करती है अगर आप उसको विश्वास के साथ करें, चाहे वो जेमस्टोन्स हो, मंत्र हो, वशीकरण की चीजें हो, कुछ भी हो, सब करते हैं काम। लेकिन उसकी जो आपकी इंटेंसिटी क्या कहते हैं उसको, नियत साफ होनी चाहिए और श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। जैसे आजकल एक चीज और बहुत चली थी, कर्मा रिटर्न्स, हाँ जी, तो ये भी एक रियलिटी है। बिल्कुल है जी। इसी जन्म में आप इसी में ही आता इसी है। में ही आएगा, बिल्कुल आएगा। मतलब कभी ऐसा कुछ तुरंत, एक होता है कि इंस्टेंट मिल जाना उस चीज का फल, और एक जिसकी होता है कि किस्मत खराब है उसको तुरंत मिल जाएगा, जिसकी किस्मत अच्छी होगी उसको थोड़ा लेट मिल जाएगा, वो और गलत करेगा लोगों के साथ, फिर एक साथ मिलेगा। मिलना तो इधर मतलब ही इसी जन्म में मिलना मिलना इधर है। ही है। ठीक है। और अगर जैसे एक चीज और होती है कि सोल कनेक्शन होता है, तो वो भी होता है। बिल्कुल होता है जी। तो उसमें कैसे क्या? वो हम जब ज्योतिष में कुंडली मिलान करते हैं, उसमें हमें पता चल जाता है। अच्छा। और उसका भी आजकल नया आ गया है कॉन्सेप्ट, थोड़ा और डिटेल कॉन्सेप्ट आ गया, जिसके अंदर हम नेचर देख लेते हैं, बिहेवियर देखते हैं, इनकम होता है, और कंपैटिबिलिटीज होती हैं। मतलब खाली गुण मिलान से नहीं, और भी चीजें देख के पता चल जाता है कि बेसिकली सोल कनेक्शन ये है कि जिंदगी पर अच्छी निकले साथ में। और इसके अलावा फेस रीडिंग भी होती है, तो वो फेस रीडिंग इज ओनली अबाउट कि आपका क्या क्या एक नेचर है, बस, और कुछ नहीं है। मतलब आप थोड़े शार्प हो, थोड़े क्लेवर हो, थोड़े भोले हो, इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं उसमें कोई। जैसे अगर हम बात करें कि नॉर्मल प्रोफेशन की, तो लोग पहले फेस देख के ही बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, तो ये होता है। हाँ होता है, लेकिन बहुत कम। मतलब एक उसके बाद फिर ये खत्म हो जाता है। मतलब इतना ही होता है कि बता आपका नेचर ऐसा है, आप थोड़े गुस्से वाले हो, आपको थोड़ा मतलब एंजाइटी रहती है। उसके बाद फिर आपको दूसरी साइंस में आना ही पड़ेगा, कुंडली खोलनी ही पड़ेगी, या हाथ देखना ही पड़ेगा, या न्यूमरोलॉजी करनी पड़ेगी। तो आपके पास अभी तक कैसे कैसे लोगों से आपने डील करी है, कैसे कैसे लोग अभी तक आपके पास आए हैं? मेरे पास मैम हर टाइप के लोग आते हैं। बिजनेसमैन है, आईटी है, सर्विस क्लास है, हाउसवाइफ है, कॉलेज के बच्चे हैं, बाहर के मेरे क्लाइंट्स हैं, नए क्लाइंट्स हैं, हर तरीके के क्लाइंट्स हैं। फिर आप किस तरीके से उन्हें बताते हो रेमेडीज वगैरह? जैसे कितनी बार ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन कोई बहुत ज्यादा दूर से है तो वो आपके पास नहीं आ पा रहा, तो ऑनलाइन सेशन वगैरह भी आपको? हाँ जी, ऑनलाइन होता है मैम, वीडियो कॉल पे होता है। सारी प्रेडिक्शंस उनको बताते हैं, उसके बाद फिर क्वेरीज चलती रहती है उनकी, और फिर उनका जो भी रेमेडी से वो चलता रहता है। ऑनलाइन लोगों को भी तो ऐसा होता है कि ट्रस्ट इशू थोड़ा सा, तो ऐसा कभी? मैम हम तो वीडियो कॉल पे आ जाते हैं, आधा पौना घंटा बात करते हैं, तो पूरा ट्रस्ट बनाते हैं। पहले सबसे मेन इस काम में यही है कि सबसे पहले ट्रस्ट होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर कोई भी चीज सक्सेसफुल नहीं होती। जी बिल्कुल। तो वीडियो कॉल पे भी हम पूरा टाइम देते हैं, हाफ एन आवर देते हैं, 45 मिनट्स देते हैं। तो सर यहाँ पे आप मतलब आपका खुद का ऑफिस है जो आप रन कर रहे हो? हाँ जी। तो या जी मेरा अपना खुद का ऑफिस है, इंदिरापुरम में मॉल है, डीपीएस के सामने। अच्छा। वहाँ पे तो मेरा कितना टाइम हो गया सर आपके ऑफिस में? मेरी इस वाले ऑफिस को 10 साल हो गए मैम।
ओके, तो जो आज की जनरेशन, आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहोगे या क्या एडवाइस देना चाहोगे इस बेस से रिलेटेड? इस इससे रिलेटेड मैं यही एडवाइस देना चाहूंगा कि इसको एज अ साइंस लेके चले। कुछ समझना है उसको समझे, जिससे आप कंसल्ट कर रहे हैं उससे जो भी आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और वो आपको जो भी बता रहे हैं उसका लॉजिक जरूर पूछिए कि वो आपको ये रेमेडी या ये प्रिडिक्शन या ये प्रिडिक्टिव साइंस के बारे में जो बता रहे हैं उसका क्या लॉजिक है। अंधविश्वास में मत जाइए, तो आपको ये साइंस कभी धोखा नहीं देगी और आपको इसके रिजल्ट्स भी प्रूव मिलेंगे। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने काफी हद तक हमारे ऑडियंस को अवेयर किया कि अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो वो पहले अंधविश्वास ही ना बने, पहले लॉजिक पूछे, लॉजिकल पर्सन के पास जाए और एक जो प्रोफेशनल है उनके पास जाए। थैंक यू सो मच सर। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।